दर्ज कराई थी और उस 6 शर्तों को हमको पूरा करने के लिए कहा था, जिसमें हमने 5 शर्तें भी पूरा कर ली थी। मात्र एक शर्त थी, वो लेआउट सेंक्शन का था। बाकी जो पैसा रसीद का था, जो उनका डेवलपमेंट चार्ज था, लेट फीस था, वो सब हम लोग जमा कर दिए थे। उस सारी बिंदुओं पे हमारी कार्रवाई है और बीडी की कार्रवाई में कोई मतभेद नहीं था। मतभेद एक जो है बीच में एक फर्जी वसीयत जो आता है, उसके आ जाने से जो बीच का जो समय निकला लंबा, जिसमें हमको बीडीए ने होल्ड पर किया कि आप इंतज़ार करिए जब तक न्यायालय से कोई निर्णय इस जो फर्जी वसीयत है, अनरजिस्टर्ड वसीयत है, इस पे नहीं आ जाता है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। वो समय काफ़ी 8-10 साल का बीत गया और हम लोगों को एकदम से जैसे अंधेरे में हम लोग हो गए। और बीडीए के भी कुछ ऐसे कर्मचारी जालसाज टाइप के रहे जो उस फाइल को दबाने का काम किया, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे ठेकेदारी का काम करता था, तो उन लोगों के माध्यम से वो फाइल को दबा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इसी धरती पे हम खड़े हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो आता है। तो हम आए हैं वाराणसी के चांदवारी क्षेत्र में, जो कि 2 दिन पहले यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी भूमि को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो जिनकी ज़मीन है हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मामला फंसा था बीडीए का, जो वाराणसी के विकास प्राधिकरण ने लगभग 20-25 सालों से इस ज़मीन पे अपना बता करके केवल रोड़ा बना हुआ था। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी सर्किट हाउस में आए और बहुत बढ़िया सा समझा दिए वाराणसी के विकास प्राधिकरण को। जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को इतना बढ़िया समझा दिए कि जो जयप्रकाश जी हैं, इन्हीं की ज़मीन थी, इन्हीं के परिवार की ज़मीन थी और इन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने इस धरती पे आपके कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे यहाँ पे धरना दिए, बहुत ज़बरदस्त धरना दिए, जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो कल आदित्यनाथ योगी जी आए थे, क्या हुआ उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को, इस समस्या को कह लीजिए, और इस गरीब परिवार की समस्या को उन्होंने प्राथमिकता से प्रकाश में डाला, मीडिया में लाया, सोशल मीडिया में लाया, जिससे कि ये बातें हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँची और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अनिल राजभर तक भी हम लोगों की आवाज़ पहुँची, जो यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री भी हैं। साथ ही उन्होंने हम लोगों से पुनः विचार विमर्श किया, फिर हम लोगों की बातों को फिर से गंभीरता से लिया और इस बात को मुख्यमंत्री जी के कल के जो वाराणसी समीक्षा बैठक थी उसमें रखा कि यह मामला विकास प्राधिकरण और हमारे जो ये परिवार की जो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन हमारी है, इस पे जो विवाद विकास प्राधिकरण से हमारा लीज का था, जो हमारा 95 में ही हमको विकास प्राधिकरण ने लीज के लिए सहमति पत्र प्रदान की थी, सहमति मतलब दर्ज कराई थी, और उस 6 शर्तों को हमको पूरा करने के लिए कहा था, जिसमें हमने 5 शर्तें भी पूरा कर ली थी। मात्र एक शर्त थी, वो लेआउट सेंक्शन का था। बाकी जो पैसा रसीद का था, जो उनका डेवलपमेंट चार्ज था, लेट फीस था, वो सब हम लोग जमा कर दिए थे। उस सारी बिंदुओं पे हमारी कार्रवाई है और बीडी की कार्रवाई में कोई मतभेद नहीं था। मतभेद एक जो है बीच में एक फर्जी वसीयत जो आता है, उसके आ जाने से जो बीच का जो समय निकला लंबा, जिसमें हमको बीडीए ने होल्ड पर किया कि आप इंतज़ार करिए जब तक न्यायालय से कोई निर्णय इस जो फर्जी वसीयत है, अनरजिस्टर्ड वसीयत है, इस पे नहीं आ जाता है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। वो समय काफ़ी 8-10 साल का बीत गया और हम लोगों को एकदम से जैसे अंधेरे में हम लोग हो गए
और बीडीए के भी कुछ ऐसे कर्मचारी जालसाज टाइप के रहे जो उस फाइल को दबाने का काम किया, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे ठेकेदारी का काम करता था। तो उन लोगों के माध्यम से वो फाइल को दबा दिया गया। तमाम प्रयासों के बाद भी वो फाइल की जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई। और इस बीच जब वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक लिखा पढ़ी के बाद भी नहीं हो पाई, तो अचानक से जिस तरह से बीडीए हम लोगों के बीच में आया और हम लोगों को जिसे इस बात को लिए कहा कि नहीं, ये ज़मीन अब विकास प्राधिकरण हो चुकी है, तो हम लोग इसी मुद्दे पे घबराए। और जिस बात के लेकर के हम लोग पहले से परेशान थे कि हम लोगों को नहीं बताया जा रहा, इसी बात को लेकर के हमने बीडीए और तमाम अधिकारियों से, खास करके डीसी और सचिव और कमिश्नर से हम लोग मिले, अपनी बातों को रखा। माननीय मंत्री जी को इस बात को हमने अवगत कराया कि माननीय मंत्री अनिल राजभर की भी बात को अवगत कराया कि सर, हम लोगों की समस्या ये है, हम लोगों के इसमें कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि विवाद तो हम समझौते में जब आए हैं तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको आपने बीडीए ने हमको छोड़ दिया है, फिर इस पे बीडीए कैसे दावा कर सकता है? उसको तो सिर्फ हमको लीज करना था, जो हमारा उनका समझौता है मिल जाना चाहिए बस, और कोई विवाद नहीं। भाई, जब हमने प्रॉपर्टी आपका 6.5 बीघा में 6 बीघा ज़मीन हमने आप समझौते में आपको दे दिया और उसका हमको पैसा भी मिल गया, जो शेष ज़मीन हमारे समझौते में छूटी, जो समझो 33 डिसमल जो ज़मीन छूटी उसमें 6 बीघे में से, तो उसी पे खाली विवाद रहा हमारा समझौता। तो वो तो पहले से एक मतलब कह लीजिए कि जो धूल जम जाए किसी चीज़ पे और उसको मतलब हटाने के बजाय उसको गीला करने का प्रयास किया गया, तो वो बात रही। कुछ लोगों की नजरअंदाजी बढ़ा चढ़ा कर अधिकारियों को बता दिया गया कि ये बहुत मतलब ऐसी ज़मीन है, अब तो ये तो बीडीए की हो जाएगी, तमाम चीज़ें जैसे भी अपने अधिकारियों को किस तरह से मोटिवेट करके वो बता दिए। सच्चाई को छुपाए ज़रूर हैं कहीं ना कहीं, अधिकारियों को पूरी सच्चाई बताने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बदकतरा नहीं, उनको थोड़ा उसको छुपाए हैं चीज़ों को। अगर वो चीज़ें बता दें कि वाकई में सर इन्हीं की संपत्ति है, इनके पास कुछ भी नहीं, उस सारी संपत्ति ले ली गई थी, ये थोड़ी सी ज़मीन इनको छोड़ी गई थी, विवाद के कारण ऐसा मामला आ गया और ये डीसी साहब ने ऐसे डिसीजन कर दिया। आप एक बार आप अपनी तरफ से नोटिस दे दीजिए, क्योंकि 14 का मामला था, अभी वर्तमान जो VC हैं उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो वो एक चीज़ बताते, इस बात को समझाते या हम लोगों को बुलाते लेटर के माध्यम से कि सर आप भैया आप आओ, ये तुम्हारी समस्या देखो है, अरे तो गड़बड़ हो गया है मामला, इसमें तुम्हारा क्या जवाब है? ऐसा अपने आप में ही विभाग के माध्यम से उसको अपने आप में निर्णय ले लिया गया, हमको कहीं पूछा नहीं गया उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको तो खारिज हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात थी कि नहीं ये चीज़ है, तो उसको एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या है। समझौता तो ख़त्म नहीं हुआ, समझौता तो आपकी तरफ से एक तरफा ख़त्म हुआ है, हमारी तरफ से कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं, क्योंकि लिखा पढ़ी तो तमाम लिखा पढ़ी हुई, समझौते तो बहुत हुए, मतलब उसमें तमाम लिखा पढ़ी चिट्ठियाँ आई सन 91 से लेकर के अब 2004 तक और 2008 तक ये चिट्ठियों का प्रक्रिया चला हमारा बीडीए के बीच में। तो उसमें कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उस फर्जी वसीयत की वजह से हो गया, नहीं तो हमारा तो मामला 2004-05 में ही बुआ हमारी, हाँ बुआ जी जिंदा थी, अगर गुजरी नहीं होती तो उसी समय ख़त्म हो गया होता। तो बहुत था, नहीं पड़ता, एकदम मतलब फेयर था, क्लीन था कि हमको लीज किया गया, लीज कर दिया गया। यही बात हम लोग कल हम लोगों को माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी के मतलब नेतृत्व में हमको जो है सर्किट हाउस बुलाया गया, हम लोग गए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों को हमारी बातों को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने हम लोगों से पूछा तो सारी चीज़ें ये थी कि सर हमको लीज हुआ है, तो उन्होंने बस यही कहा, क्योंकि पहले ही वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी और हाँ मुख्यमंत्री जी और वहाँ में हमारे कमिश्नर साहब जो थे उन सब चीज़ों को समझ चुके थे। तो उन्होंने हम लोगों से पूछा, तो हमने सर हमारी पुरानी लीज थी, हमको लीज दे दिया जाए। हम अभी भी एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन पड़ा है भाई साहब आपको बता दे रहे हैं, अभी तक 8 तक का जो भी मैं लीज के लीज गया हूँ, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन विवाद तो है ही नहीं, ये तो पहले से भी आपको स्पष्ट है। तो हम तो अभी अपने कमिश्नर साहब से, अपने VC साहब से, बीडीए के, उनसे हमने कहा कि भाई हमारा लिस्ट कर दीजिए। हम तो अभी लिस्ट पे गए हैं, वो तो बाद में हमको पत्र मिला कि आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वो खिलाफ कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं। जब हमारा आपके बीच में कोई समझौता है, उस समझौते को हम एक तरफा कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लेकिन एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से हजारों पुलिसकर्मी आकर के जो गरीब लोग यहाँ पे दुकान खोले थे तोड़ा गया, उसका नुकसान भरपाई कौन करेगा? अब इसके लिए जो बीच में अनहोनी हुई हैं, जो घटनाएं मतलब अचानक से हुई है, वो जो नासमझी हुई है, जिसको कुछ चीज़ें जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि तोड़फोड़ नहीं होगी, वो कार्रवाई हुई, ये हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टकर है और बहुत ही दुखदाई है। लेकिन चूँकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए
और हम लोगों की इस मतलब इस समस्या को समस्या को सुनने के बाद उस पर त्वरित आदेश दिया और कार्रवाई करने किया। हम लोगों को संतुष्टि हुई कि चलो कम से कम हम लोग जिस न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे थे और इस देश के जो मुखिया हैं कम से कम उनके जहन में ये न्याय जिंदा है, ये हमको बहुत खुशी है। कि अगर देखा जाए तो ये शासन प्रशासन की जो मंशा थी हड़पने की, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, शासन प्रशासन की मंशा और कुछ जो उनको डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, जो निचले तबके निचले अधिकारी होते हैं, जो डायरेक्शन कहते हैं, जिनके माध्यम से जो विभागीय अधिकारी होते हैं, जो लगातार बीडीए में सर्विस करते हैं, ऐसे लोगों की मतलब गलत मतलब गाइडलाइन से मिसस्टैंडिंग से सही चीज़ को फोर्स बता देते, वो चीज़ तो ये शायद संभव नहीं थी। कोई अधिकारी, जाहिर सी बात है उनके भी बाल बच्चे होंगे, जिसके पूरी संपत्ति ले ली जाए, 6 बीघा जमीन से वो जी खा रहा है, उसी से वो परिवार उसका जी खा रहा है, उसकी संपत्ति ले ली जाए और समझौते में उसको उतना जमीन छोड़ा जाए, तो जाहिर सी बात उसके जेल में जब जाहिर सी जगह ही समझौता है तो उसमें फिर हम क्यों कूदें। अभी हमको उसके प्रोसेस में जाना चाहिए। बीच में कुछ बताया नहीं कि जो भू माफिया टाइप के लोग थे, जो ज़मीन को गंदी निगाह करके आए थे, उनकी मिलीभगत और निचले कर्मचारियों की भी भगत थी। जो निचले तबके कर्मचारी थे, जिन्होंने फाइलों में लिखा पढ़ी करने की आदत होती है, जैसे कीड़ा होता है, हाँ जी, जो कीड़ा लग जाता है धीरे धीरे ख़त्म कर देता फाइल, अगर न देखा जाए तो वही स्थिति इस फाइल में हो चुकी थी और उसमें हम लोगों को सभी लोगों को बरगला के रखा था। लेकिन मैं माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय अपने मंत्री अनिल राजभर जी को और अपने पूरी जो टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम रही, अपने व्यापार मंडल की टीम रही, यहाँ पे जो हमारे जो लोकल टीम हमारी जो यहाँ स्थानीय लोग थे, इस बात को समझे और सभी लोग जानते थे, विभाग भी जानता था कि ये नहीं, ये गलत है, ये ज़मीन उन्हीं की है, जो बूढ़ा आती थी कभी उस ज़माने में उन्हीं की ज़मीन है। ये चर्चाएँ थी, लोग छोटे छोटे आज भी चर्चा करते हैं कि तो यार कैसे हो गया, मतलब विभाग के लोगों को भी बात करने में ऐसे कहता था यार कैसे हो गया, जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उनसे कभी चर्चा होती तो ऐसे कैसे हो गया यार, तो आपका छूटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक मिसस्टैंडिंग हुई, जिसका परिणाम थोड़ा सा नुकसान हम लोगों का ज़रूर हुआ है। लेकिन इस बात की राहत है कि अगर हम लोग आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर हम न्याय की बात करें तो हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में न्याय मिलेगा। ज़रूर हमको थोड़ी सी लड़ाई लड़ी है, कष्ट हुआ, लेकिन हमको ये उम्मीद है कि आगे चल कर के हमारा जो भी अभी वार्ता हुई है कमिश्नर साहब से, और उसको हम जल्दी अमली जामा पहनाते हुए अपने कार्य को पूरा करेंगे। और इस समस्या को जो 29 साल की जो समस्या है माननीय हमारे अनिल राजभर जी के नेतृत्व में आज ख़त्म हुई है, ये हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये राजभर समाज के लिए एक गौरव की बात है, और क्योंकि ये राजभर समाज का एक गौरवान्वित जगह है, तमाम लोग यहाँ पे कार्यक्रम में शादी विवाह खाली स्थान तक होता रहता था। एक मतलब कह लीजिए कि ये मतलब लोगों परोपकार के भावना से भी लोग आते थे, किसी को कोई मना ही नहीं था कि भैया पैसा दे के शादी करी। गरीब आदमी की शादियाँ इस बगीचे में ही हो जाती थी। तो ये बड़ा भाग्य रहा है हम लोग इसके लिए, और आपको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को कवरेज किया और आज हमने हमारी बातों को आगे तक पहुँचाया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।